मुंबई का दादर स्टेशन एक ऐसी जगह जो कभी सोती नहीं। यहाँ की भीड़ में न जाने कितनी ही कहानियां रोज गुम हो जाती हैं। लेकिन इसी भीड़ के पीछे एक अंधेरा, एक फुसफुसाता हुआ अफसाना भी छिपा है। एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर शायद आपकी भी नींद उड़ जाए। और हमारी कहानी की शुरुआत भी इसी एक उलझन भरी बात से होती है। एक ऐसी लाइन जो दिल में एक शक पैदा कर देती है कि जो हम देख रहे हैं क्या वो वाकई में सच है या सिर्फ हमारे दिमाग का कोई खेल। तो चलिए अब मिलते हैं कहानी के उस किरदार से जो एक आरपीएफ अफसर तो था, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में एक गहरा डर भी छिपा हुआ था और उसकी जिंदगी बस बदलने ही वाली थी। ये है राघव। साल था 1995 जब उसका तबादला दादर स्टेशन हुआ। अब देखिए, उसे नाइट शिफ्ट का सालों का तजुर्बा था, लेकिन फिर भी उसने खास तौर पर दिन की पाली मांगी। और उसका ये फैसला साफ बताता था कि उसके दिल में कहीं ना कहीं स्टेशन की उन डरावनी कहानियों को लेकर एक डर बैठा हुआ था। असल में राघव ने दादर स्टेशन से जुड़ी कहानियां हमेशा से सुन रखी थी। वो भूतों पर यकीन करता था। मतलब एक तरफ थी उसकी ड्यूटी और दूसरी तरफ भूतों का वो अनजाना खौफ। इसीलिए वो रात के साए से दूर ही रहना चाहता था। पहले महीने दिन की पाली में सब कुछ ठीक ठाक लगा। स्टेशन की वही भीड़, वही शोर, सब नॉर्मल। दूसरे महीने तक तो भूतों की वो कहानियां उसे बस बेवकूफ़ी भरी लगने लगी। और तीसरे महीने के आखिर तक राघव को पक्का यकीन हो गया था कि ये सब बस मनगढ़ंत बातें हैं। लेकिन उसे क्या पता था कि उसका ये सुकून बस कुछ ही दिनों का मेहमान है। और फिर वो रात आई। एक ऐसी रात जिसने राघव की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया और उसे एक ऐसे रहस्य में खींच लिया जिससे निकलना नामुमकिन था। हुआ यूं कि बदले हुए शेड्यूल की वजह से राघव को नींद नहीं आ रही थी, तो उसने सोचा चलो एक लेट नाइट पेट्रोलिंग ही कर ली जाए। घड़ी में बज रहे थे सुबह के 3। सोचिए जरा वो माहौल, स्टेशन लगभग सुनसान, दिन के शोर शराबे से बिल्कुल उलट, और उस खामोशी में सिर्फ राघव के कदमों की आवाज गूंज रही थी। चलते चलते वो पहुंचता है प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर। वही प्लेटफॉर्म जो अपनी डरावनी कहानियों के लिए बदनाम था। वो जगह बिल्कुल वीरान थी। हवा में एक अजीब सी भारी खामोशी घुली हुई थी। और तभी अचानक उसकी नज़र उस पे पड़ती है। पास की एक पुरानी इमारत की छत और उसके बिल्कुल किनारे पर खड़ी एक लड़की। राघव का दिल एक पल के लिए जैसे धड़कना ही भूल गया। उसकी एक आम सी गश्त अब एक जिंदगी और मौत का सवाल बन चुकी थी। राघव बिना एक पल गंवाए उस इमारत की तरफ भागा। ऊपर छत पर लड़की रो रही थी, उसे अकेला छोड़ने को कह रही थी। राघव ने उसे अपनी ड्यूटी की दुहाई दी और किसी तरह बात करके उसे नीचे आने के लिए मना लिया। लड़की उसे अपने तीसरे माले के घर में ले गई। राघव हैरान था। घर बिल्कुल टूटा फूटा था, लेकिन लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसने मदद के लिए उसे अपना रेलवे क्वार्टर का पता भी दिया। ये तो थी पहली मुलाकात, लेकिन अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां एक आम सा दिखने वाला ड्रामा कुछ बहुत ही अजीब और अलौकिक बन जाता है। 2 रात बाद राघव को फिर से नींद नहीं आई और उसके कदम न जाने कैसे उसे वापस उसी प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर खींच लाए। शायद अनजाने में ही उसकी नजरें उसी लड़की को ढूंढ रही थीं। और वो लड़की उसे वहीं मिली। राघव ने उससे मजाक में पूछ लिया, क्या आज ट्रेन से मरने का इरादा है? इस पर लड़की ने जो जवाब दिया उसने राघव के रोंगटे खड़े कर दिए। उसने कहा, मरे हुए को और कितना मारोगे? ये शब्द उस खामोश रात में जैसे जम से गए। लेकिन उस डरावने जवाब के बावजूद न जाने क्यों राघव वहीं बैठा रहा। दोनों के बीच घंटों बातें होती रहीं। राघव को उस रहस्यमयी लड़की के बच्चों जैसे भोलेपन से एक अजीब सा लगाव होने लगा था। वो ये भूल ही गया था कि वो किसके साथ बैठा है। और अब वो पल आने वाला था जब राघव के सामने एक ऐसी हकीकत खुलने वाली थी जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एक ऐसी सच्चाई जो उसके होश उड़ा देगी। जैसे ही वो लड़की वहां से उठ कर जाती है, राघव का दोस्त और उसका साथी सुरेश वहां आ जाता है। और सुरेश ही वो इंसान था जो राघव की इस पूरी कहानी का सच उसके सामने रखने वाला था। राघव ने सुरेश को उस लड़की और उसके टूटे फूटे घर के बारे में सब बताया। ये सुनकर सुरेश हैरान रह गया। उसने जो बताया उससे राघव के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने कहा कि जिस इमारत की राघव बात कर रहा है वो तो सालों से वीरान पड़ी है, एक खंडर जहां कोई नहीं रहता, एक चौकीदार तक नहीं।
और फिर सुरेश ने वो लाइन कही जिसने सब कुछ साफ कर दिया। उसने कहा, वो तुमसे झूठ नहीं बोल रही थी मेरे दोस्त, वो पहले से ही मर चुकी है। ये सुनते ही राघव का दिल दहल गया। वो लगाव, वो मासूमियत, सब कुछ एक झटके में खौफ में बदल गया। उसे एहसास हुआ कि उसने एक आत्मा को अपनी जिंदगी में आने दिया था। उसने उसी पल कसम खाई कि अब वो कभी रात में प्लेटफॉर्म 5 पर कदम नहीं रखेगा। राघव ने सोचा कि वो उस प्लेटफॉर्म से दूर जाकर बच जाएगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि वो भले ही प्लेटफॉर्म से दूर जा सकता है, पर वो आत्मा, वो उसका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। अगली रात राघव अपने क्वार्टर में सो रहा था, ये सोचकर कि अब वो महफूज है। तभी आधी रात को उसे एक हल्की सी हंसी सुनाई दी। उसकी आंखें झटके से खुली और उसने देखा वो लड़की उसके कमरे में खड़ी थी। और फिर उसने राघव से पूछा, आज मुझे बचाने नहीं चलोगे? मेरे फिर से मरने का वक्त हो गया है। उस रात के बाद राघव का क्या हुआ ये तो कोई ठीक नहीं जानता, लेकिन वो उस हादसे से बच गया था। समय बीता, दादर स्टेशन का विकास हुआ, वो पुरानी खंडहर इमारत तोड़ दी गई और उस जगह के अंधेरे को रोशनी ने ढक लिया। तो सवाल वही का वही है, क्या ये 1995 में घटी एक सच्ची घटना थी या फिर सिर्फ एक लोक कथा जो पीढ़ियों से दादर स्टेशन के गलियारों में गूंज रही है? इसका फैसला अब हम सब पर है।